क्लास ये फिनाइल हाइड्रोजीन, इसके साथ रिएक्शन होता है तो हम लोग यहाँ पे कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे यहां से ना H2, ये H2 यहां से, I'm gonna circle that, और O यहां से, वाटर बाहर, बचा क्या, NNHC6H5CH के आगे लग गया, NNHC6H5, बस ये वो है। यहां से O बाहर, यहां से H2 बाहर, बातें नहीं, तो बचा क्या, NNHC6H5CH के आगे लग गया, बना फिनाइल हाइड्रोजोन, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। पर अगर आप इसको एक्सेस लेते हैं और आप रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये तीन आप लोग ग्रुप ले रहे हैं, ओके। तीन में से दो ग्रुप तो रिएक्ट करते हैं, आकाश, दो ग्रुप तो रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप सेम रिएक्ट कर रहा है, देखो यहाँ से फर्स्ट ग्रुप, देखो यहाँ पे हम तीन ग्रुप लिख रहे हैं, मैं तीनों लिख रही हूँ यहाँ पे, C6H5 NH NH2, फिर से C6H5 NH NH2 और C6H5 NH और NH2। देखो ध्यान से देखना, यहां से O और यहां से H2 बाहर, तो एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे फिलहाल दिखा दिया कि बाहर निकला है, कोई डाउट, ठीक है। और ये पूरा ग्रुप आके अटैक कर गया, ओके। इधर ये CHOH 4 है ना, तो मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, तुमने जो लिखा है उसको लिखे रहने देना। हम CHOH 3 अलग कर लेते हैं, एक अलग, तो उसमें से फिर से यहां से H2 और ये O दिख रहा है, H2 और ये O बाहर, वाटर बाहर, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बाहर निकल रहे हैं, 2, ठीक है। H2 निकल गया तो ये पूरा ग्रुप कहाँ लग गया, बोलो, यहां लग गया इसके पास आके, पर ये 2 H भी बाहर निकल रहे हैं, वो 2 H क्या करेंगे, एक इसके पास गया, दिख रहा है, C6H5 NH2 भी निकलेगा बाहर, NH2 होता है अमोनिया एनिलीन, और एक H इसके पास गया, NH3 भी निकलेगा बाहर। मैं दोबारा बताऊं, दोबारा, पर समझने में ध्यान दो, पर समझते में सोच रहे होते कि हमें समझ नहीं आ रहा, ना ही हमें आएगा। मेरे को पता है तुम्हें मैंने क्यों किया ऐसे, पता है वेव क्यों दिया, क्योंकि इतना तो कंफर्म है, निगाहें वहां है, समझा यार है, जब तक तुम्हारी निगाहें नीचे आएंगी फिर तुम पता नहीं कहीं और लॉस्ट हो जाओगे। ध्यान से देखो यार, कितने मॉलिक्यूल है, 3, पहले मॉलिक्यूल का H2 और यहाँ से O गया वाटर बाहर, और CH के आगे ये चेन लग गई पूरी, ओके। फिर उसके बाद यहाँ से O और H2 बाहर, ये चेन लगेगी इस C के आगे, C के आगे, और ये जो दोनों H है ना, उसमें से एक H तो इसको मिल गया, NH3 बाहर, और एक H इस पूरे को मिला, C6H5 NH2 बाहर, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्लूकोजाजोन, ओके बेटा, पॉज कर, ओके। तो हम लोग बना रहे हैं सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल बनाने का मतलब है कि हम लोग ग्लूकोज के ऊपर और जो नीचे वाले ग्रुप्स हैं उनमें दोनों तरफ अल्कोहलिक कर देंगे। सॉर्बिटॉल को बनाने के लिए आप लोग सोडियम अमालगम, आवाज ना आए बेटा, सोडियम अमालगम, अमालगम लिखना चाह रहे थे पर Hg लिखवा दिया, छोटा रहेगा, और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनमें से कोई एक यूज करेंगे। और ये प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन, दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। रिडक्शन है तो भाई क्या ऐसी चीजें जो डालनी जरूरी है, नेसेसरी है, वी आर एडिंग दिस H इस पे चला जाएगा बस, ओके। और क्यों, कितने H डाल रहे हैं, 2, तो बन जाएगा CH2, एक H यहाँ हो गया H के पास और एक O के पास, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसे कहते हैं सॉर्बिटॉल, और ग्लूकीटॉल भी कहते हैं, ग्लूकीटॉल भी लिखवा दिया होगा मैंने शायद। इसके अलावा अगर आप लोग ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में एट 100 डिग्री सेल्सियस और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्लास जो ग्लूकोज होता है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिखवाया है, चेन बन जाती है, हाइड्रोकार्बन मिलता है हम लोगों को। ध्यान से देखेंगे, दिस ग्लूकोज, बेटा ये ऑन है, when react with HI, red phosphorus,
100 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? एन हेक्सेन में। सो CH3, ये हेक्सेन है, ये हेक्सेन है, क्योंकि मैंने 4 CH2 को क्लब कर दिया। ओके, पॉज करो। ग्लूकोज की रिएक्शन होती है ब्रोमीन वाटर के साथ, एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सबसे पहले माइल्ड रिएजेंट के साथ। ये माइल्ड रिएजेंट होते हैं। टॉलिन्स और फेलिंग सॉल्यूशंस आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं लोग, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट के साथ भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे हम, फेलिंग्स के साथ भी करेंगे। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है यार? पहले तो यहाँ से H2 बाहर निकालो और आप ऐड कर दो 2O, एक O तो ऊपर, क्या बना ये? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। करो, पॉज करो। सिर्फ यही आएगा क्लास, दैट्स माय मिस्टेक। सिर्फ यही आएगा, एक ही ऑक्सीजन ऐड करो। ओके, वहां नहीं आएगा, दोनों तरफ नहीं आएगा क्योंकि माइल्ड है। क्लास ग्लूकोज ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट करता है, और जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो खुद एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होते हैं टॉलिन्स और फेलिंग। टॉलिन्स और फेलिंग के साथ रिएक्शन नहीं करना, आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं है, यू सपोज नॉट टू डू दैट, पर आपको HNO3 के साथ इसका रिएक्शन करना है, और आपको ये भी पढ़ना है। याद रखना, ब्रोमीन वाटर के साथ हमें मिला था दैट्स ग्लूकोनिक एसिड, और ना हम लोगों को HNO3 के साथ ना दोनों तरफ COH मिल जाएगा। जो गलती से तुम लोगों को वहां करा दिया था वो यहाँ पे मिलता है, और ये है ग्लूकारिक एसिड, या फिर इसको हम लोग सैक्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ओके। और आपकी एनसीईआरटी में ना ग्लूकोज, फिर सैक्रिक एसिड, फिर ग्लूकोनिक एसिड, ऐसे तीनों बने हुए हैं। ग्लूकोज साइन इक्विलिब्रियम का, फिर सैक्रिक एसिड, फिर ग्लूकोनिक एसिड, ये बने हुए हैं ऐसे, मतलब बताने के लिए कि इस तरीके से रिएक्शंस चलती हैं, आपस में इंटरकन्वर्टेबल रहते हैं। पर फिलहाल आपको दो रिएक्शंस पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉज कर दो, ध्यान से देखना। एक और चीज गिवन है यहाँ पे, एरोस कोई, मैं उसको वर्बली समझा रही। देखो, उन्होंने ये लिखा हुआ है, ग्लूकोज की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है सैक्रिक एसिड, बोलो, है ना? और ऐसे ही ना आप लोग ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड ये रहा ना जिसमें एक OH है, अगर आप इसकी भी ऑक्सीडेशन कर दो ना तो भी आपको मिल सकता है सैक्रिक एसिड। तो सैक्रिक एसिड सिंपली ग्लूकोज से भी मिलता है और ग्लूकोनिक से भी मिलता है, और एक और रूट भी है, इससे ग्लूकोनिक बना दो, ग्लूकोनिक से सैक्रिक बना दो। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन फिर से ब्रोमीन वाटर के साथ कर दोगे ना, आपको सैक्रिक मिल जाएगा। पहले ब्रोमीन वाटर के साथ ये ग्रुप बदला, दोबारा ब्रोमीन वाटर डाल दोगे, नीचे वाला ग्रुप बदल जाएगा। समझ में आई बात? चलो ठीक है, पॉज करो।